यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नए साल की पहली क्लास है यूट्यूब पर। वैसे तो बैचेस में क्लासेस हो रही थी, तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे मैथ्स पेडागोजी इन वन शॉट। हम हिंदी पेडागोजी इन वन शॉट कर चुके हैं, इंग्लिश पेडागोजी इन वन शॉट कर चुके हैं, ईवीएस पेडागोजी इन वन शॉट कर चुके हैं, जिसको आपने देखा है, पढ़ा है, समझा है। फ्री नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर दीजिएगा। ये वो वाला टाइम है जब 2 शिफ्ट आपकी सीटेट के एग्जाम्स हो चुके हैं, 2 शिफ्ट्स में, यानी 2 दिन पेपर हुए हैं। बाकी अभी भी ऐसे लोग हैं जो जाग रहे हैं और उनको चीजें पढ़नी है अभी भी, है ना। तो एक बार मुझे बताओ, ये सेशन चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, कोई समस्या, कोई परेशानी कुछ है तो। और अभी भी ये बिल्कुल सही समय है कि आप एक हफ्ते भी ठीक से पढ़ लें तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की अभी तक भी। तो एक तो ये सेशन है आज, मैथ्स पेडागोजी इन वन शॉट। इसके अलावा आपको अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में बहुत समस्या होती है। सीडीपी के मैं 4 मैराथन्स लिए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपके बेटर हो गए तो बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी अपने आप बेटर हो जाएगी। तो वो 8.5 घंटे के सेशंस हैं जो आप देख सकते हैं। अगर सिर्फ एक सेशन देखना है इन वन शॉट तो आप प्रीवियस एक मैराथन सेशन है जिसको लगभग 10 करोड़ लोग अभी देखने वाले हैं। 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन लोग, मिलियन का भी तो है ना। तो वो अपने आप में ही, आज तक पेडागोजी की कोई सिंगल वीडियो भी नहीं है जिसपे 5 मिलियन भी व्यूज हो, और वो अपने आप में 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली। इसका मतलब देश भर के अलग अलग एग्जाम्स में उस सेशन ने, उस वीडियो ने आपको हेल्प की है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जैसे जैसे आएंगे करते जाएंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है, हेल्प करेगा फॉर श्योर। इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आप जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हम जिनको बोलते हैं कि भाई एकदम जो फल हैं, अगर आपकी हाइट जो है बहुत ज्यादा भी नहीं है और सबसे नीचे आपको वही दिख रहे हैं, तो ऐसे हाथ बस ऊपर ही करना है और नंबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस आपका फिक्स्ड है, चीजें एनालिसिस से भी पता चल रही हैं। प्रीवियसली नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैन हील पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो टॉपिक्स बार बार आते हैं और आपको पास कराने में, आपके नंबर बढ़वाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपका कंपटीशन तो है नहीं किसी से। उसका रीजन यही है कि जो एग्जाम है आपका वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं। सारे ही सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री हैं आपके, सभी सब्जेक्ट्स के, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल से, जहां से आप चाहें। अब हम बात करते हैं आज के सेशन पे। मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि सेशन ठीक से चल रहा है या नहीं। फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को समझते हुए। रात बहुत हो गई है क्योंकि मैं थोड़ी सी क्लासेस में बिजी थी, फिर बाकी चीज़ों में। तो लेकिन काम का सेशन है, आप पेपर से 1 दिन पहले भी देख जाएंगे तो आपको मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करें। शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ। ये कल सेशन होना था बट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एक क्लास के बाद, तो मैं ये वाली क्लास नहीं ले पाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैथमेटिक्स के, इससे भी पहले हम 2-3 शब्द में ये समझेंगे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसा है। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो अपने आप में ही कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की कैसी प्रकृति है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके काम के हैं। इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस बार भी आप एनालिसिस में बता रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम के पिछली बार भी हमेशा आते ही हैं इस पे क्वेश्चन। तो गणित की प्रकृति की जब हम बात कर रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि सेशन को बाइलिंगुअल रखा जाए कुछ हद तक। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक तो ये कि ये लॉजिकल होता है, तार्किक होता है। यहाँ पे इंट्यूशन से भी ज्यादा, जो अगर हम कहें कुछ हद तक तो इंट्यूशन को भी हम महत्व देते हैं, अदरवाइज तर्क की वैल्यू है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कल्पना से चल जाएगा, या आप लिटरेचर पढ़ते हैं या पोएम्स पढ़ते हैं तो आप एंजॉय करते हैं उस चीज को, एंजॉय आप इसको भी करेंगे, बट इस सब्जेक्ट का जो नेचर है, यानी मैथमेटिक्स का जो नेचर है, वो तार्किक है, यानी तर्कपूर्ण है, लॉजिकल है। आपको पता है मैथ्स में 2+2 4 होते हैं, जबकि जब हम पेडागोजी भी पढ़ रहे होते हैं वहां पे 2+2 हमेशा 4 नहीं होते, वहां बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जबकि यहाँ एक डेफिनेट आंसर आपको मिल जाता है। तो हम कहेंगे कि लॉजिकल है, लॉजिक की जरूरत पड़ती है, तर्क की जरूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स के नेचर में ये बात निहित है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, यानी अमूर्तता पाई जाती है। भाई नंबर्स क्या है, अपने आप में अमूर्त ही हैं। फिर आप थियरम्स को प्रूव कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, तो यानी अमूर्तता भी है। जो प्रकृति है मैथ्स की वो अमूर्त भी है। तो हमको कोशिश करनी है कि कॉन्क्रीट चीजों से जोड़ करके, कॉन्क्रीट क्या है, मूर्त, जिसको टच और फील किया जा सके, जैसे ये बॉटल है, तो हम कॉन्क्रीट चीजों का उदाहरण लेके उनका प्रयोग करके टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, अपनी शिक्षण सहायक सामग्री में अमूर्त संप्रत्यों को भी सिखा पाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम कहना चाहें, ऐसे बहुत सारे अन्य पॉइंट भी हैं कि भाई लॉजिकल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए जिससे बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस बेहतर हो। थिंकिंग प्रोसेस बेहतर होगी तो लॉजिकल प्रोसेस बेहतर होगी, वो इमेजिन भी अच्छे से करेगा, वो बाकी चीजें भी जो है वो आपकी अच्छे से होंगी। एक और चीज है हायरार्किकल इन नेचर है, यानी पदानुक्रमिक है।
जो मैथ्स है वो क्या है, पदानुक्रमिक है। पदानुक्रमिक बोले तो एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। आप हायर लेवल पे तब जाते हैं जब आपको पहले चीजें पता होती हैं, है ना भाई। आप एडिशन नहीं सीखेंगे तो फिर आगे की चीजें कैसे होंगी। आप सब्ट्रैक्शन नहीं सीखेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखेंगे, फिर आप डिवीजन नहीं सीख पाएंगे अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। तो इस तरह की चीजें जो हैं जुड़ी हुई हैं आपस में, हायरार्की में है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो जाएगा ही। हायरार्की क्या होती है, हमेशा लोअर लेवल से अपर की तरफ जाती है। आपने मैस्लो की हायरार्की पढ़ी है, ठीक। तो लोअर लेवल से अपर पे जाएगी। अगर आप बीच में स्किप करेंगे चीजें तो समस्या होगी समझने में। देखते हैं आप मैथ्स में, भाई आप अगर 2 दिन स्कूल नहीं गए तो मैथ्स का जो छूट गया उसको समझने में बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि आजकल यूट्यूब का सहारा लिया जा सकता है, बट हम अपने जमाने की बात करें जब यूट्यूब नहीं होता था उस तरह से, तो क्या होता था कि अगर इंग्लिश का कुछ छूट गया, चलो पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं बाकी सब्जेक्ट्स खराब हैं या पढ़ के समझ जाएंगे या कुछ करेंगे। मैथ्स में अगर आपका एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो दिक्कत होगी कि आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाए अच्छे से। सबसे ज्यादा ये समस्या मैथ्स की ही होती है, क्योंकि यहाँ फिर इसलिए प्रैक्टिस की भी बात होती है बहुत ज्यादा। तो हायरार्किकल इन नेचर है, यानी पदानुक्रमक है। और एक चीज भी कही जाती है जो एनसीएफ कहता है आपका, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम अभी आएंगे। टॉल शेप भी कुछ हद तक इसी बात को जस्टिफाई करता है कि जो स्पाइरल है, यानी चीजें आपस में गुथी हुई हैं, वर्तुलाकार हैं। और अगर एक कॉन्सेप्ट, अगर आपको एडिशन ही नहीं आता, मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता, आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए सॉल्व करने के लिए, आप कैसे करेंगे उसको सॉल्व। तो नए टॉपिक के लिए पुराना टॉपिक आना जरूरी है। यानी टॉल शेप तभी बिल्ड होगी, जैसे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, जब ये वाली नींव जो है आपकी मजबूत हो, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक सीख पाते हैं। स्पाइरल करिकुलम जैसी भी एक चीज होती है जो ब्रूनर कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये क्या है, लॉजिकल इन नेचर है, एब्स्ट्रैक्ट है, हायरार्किकल है इन नेचर, ठीक। आगे बढ़े, समझते हैं अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। गणित क्यों पढ़ा रहे हैं हम, उद्देश्य तो होते हैं हर सब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात कर रहे हैं तो टीचिंग मैथमेटिक्स यानी गणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, फटाफट से समझेंगे। ये सेशन थोड़ा सा शॉर्ट और टू द पॉइंट होने वाला है, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा, सिंपल बात, ठीक। मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, इस बार भी इस पे क्वेश्चन आया, हमेशा आते हैं इस पे क्वेश्चन के एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य क्या है। हम आज भी जो पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। आपका पेपर है 9 तारीख को, या जिनके भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, मैथ्स पेडागोजी पढ़नी है, तो उस पेपर में मदद हो सके, इसलिए हम आज ये पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है कि सीटेट के एग्जाम के लिए, पेडागोजी जहां पे भी पूछी जाती है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये एक उद्देश्य हो गया, ठीक। तो उसी तरह से मैथ्स पढ़ाने का भी उद्देश्य है। मैथ्स पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि बस टॉपिक्स आ जाएं, चैप्टर्स पता हो बच्चे को। ये एक कथन है जिसको बहुत बार रिपीट किया जाता है, बताइएगा किसका कथन है, मैंने नोट्स में दिया हुआ है। तो और कहा जाता है कि ये जरूरी है कि बच्चे बहुत ज्यादा गणित सीखने की बजाय उनके थॉट का मैथमेटाइजेशन हो जाए, उनकी थॉट में, उनके विचार में गणितीयकरण हो जाए, वो तार्किक ढंग से सोचना सीख जाएं, समझना सीख जाएं, उनके विचार, उनका दिमाग, उनकी थॉट प्रोसेस, चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण होना जरूरी है, बजाय कि हम क्या करें, बहुत ज्यादा गणित सीख लें। बिल्कुल, अब देखो अलग अलग लोग इस पे अलग अलग बात कर रहे हैं। डेविड व्हीलर का कथन है, ठीक, पॉलिया का नहीं है। पॉलिया ने अभी क्या दिया है, अभी इस बार भी पॉलिया से एक क्वेश्चन आया, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगी। तो मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण। चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। अब हम हवा नहीं बना दें गणित का, डर ना बिठा दें बच्चे के अंदर, इस तरह से सिखाया जाना चाहिए मैथमेटिक्स कि बच्चे गणित का आनंद ले सकें, एंजॉय कर सकें। इतने सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इतने सारे मेथड्स, स्टोरीज का आप यूज करें, आसान भाषा में मुश्किल टर्म्स को समझाएं, जो मैथ्स की लैंग्वेज है अपने आप में उसको आप डेली लाइफ से जोड़ दें, ठीक। मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, वही बात जो एनसीएफ भी कहता ही है कि बच्चे के जो वास्तविक जीवन है, जिस दुनिया में वो रहता है, आप उससे जोड़िए ना। किताबों में कुछ और पढ़ रहा है, दुनिया में कुछ और है भाई। वो अगर हम देखें तो गणित कहां है, हमारी एवरीडे लाइफ में है, हर जगह पर है। कम्युनिटी रिसोर्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और बच्चा एक दुकान से टॉफी भी लेने जाएगा, चॉकलेट भी खाएगा, कुछ भी जो भी वो करता है, मैथ्स वहां इंक्लूडेड है ना। आप उससे कुछ पेन भी ले रहे हैं, उसका कोई खिलौना भी ले रहे हैं, तो वो उसमें भी नंबरों का प्रयोग करता है। तो हमें वास्तविक जीवन से जोड़ना है गणित को, बच्चे के अनुभवों का हिस्सा बना देना है, जो वो लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई टिकट खरीदना है, वहां आप मौका दे रहे हैं उसको कि अच्छा बताओ कितने पैसे अब वापस आएंगे, कितने जाएंगे। तो इस तरह की चीजें आप बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। तो ये जरूरी है कि आप गणितीकरण करें बच्चे की विचार का, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का, रेदर कि वो बहुत ज्यादा गणित जानता हो। व्हीलर भी ऐसा कह रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव भी है। उद्देश्य क्या है कि बच्चे का थॉट प्रोसेस लॉजिकल बने, तार्किक बने, वो नंबर्स पे समझ पाए, जोड़ पाए, उनको दिमाग में जोड़ पाए, मतलब मैथ्स से जीवन को, ठीक।
और एंजॉय भी करे मैथ्स को पढ़ते हुए, बोरिंग या बहुत डर ना उसके अंदर पैदा हो जाए। टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमॉन्ग द चिल्ड्रन, अगेन तार्किक विषय है, हमने पहले ही पढ़ लिया। नेचर क्या है इसका, लॉजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक, बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं है, वो हम बनाते हैं उसको कॉन्क्रीट चीजों से जोड़ करके। भाई हम दो की बात करें तो अपने आप में दो थोड़ा ना बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट है, लेकिन जब हम कहेंगे दो सेब यानी 2 एप्पल्स 2 चॉकलेट्स, तो वो तुरंत मूर्तता धारण कर लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होगी यहां तक। 5th पॉइंट है चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, जिनको मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है वो भी ये सेशन देखें, बिल्कुल नॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हुए हम आपके 10 नंबर तो कम से कम एंश्योर करा देंगे 15 में से। 15 का ही आती है ना पेडागोजी, ठीक, बहुत ज्यादा फेंकने का मतलब आदत भी नहीं है, नेचर भी नहीं है, आने को आ जाए आपके बहुत ज्यादा अगर आप प्रीवियस ईयर या नोट्स वगैरह भी पढ़ लें, बट एटलीस्ट। तो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, यानी बच्चे गणित की मूल संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे गणित बना है, जियोमेट्री है, अर्थमेटिक है, एल्जेब्रा बीज गणित है, ज्यामिति है, इन त्रिकोणमिति है, इन सब के बारे में जान पाए। ये भी एक क्या है हमारा कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है मैथमेटिक्स का, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इतनी बात हम कह रहे हैं भाई, अभी तो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भाई एटलीस्ट अर्थमेटिक हो गया या बेसिक समझ तो बच्चे को पता हो, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, ये तो बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स में उसको आए, जोड़ घटाना जीवन यापन तो वो कर ले, इतना गणित तो जाने। अब जॉर्ज पॉलिया की बात करते हैं, इन्होंने 2 प्रकार के एम्स बनाए हैं, यानी उद्देश्य बनाए किस तरह के गणित को सिखाने के स्कूल्स में, एक नैरो और एक हायर। उससे पहले इस बार एक क्वेश्चन आया था जॉर्ज पॉलिया के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल से। ये 4 स्टेप्स हैं, अभी हम इनको समझेंगे और फिर एक क्वेश्चन करेंगे किस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां जॉर्ज पॉलिया की, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉलिया क्या कहते हैं, देयर आर 2 एम्स, यानी 2 एम्स हैं, उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल्स। यानी इन जनरल अगर हम देखें, बहुत ज्यादा भाषा में ना डीप जाते हुए, ये अगर हम समझें कि कितने एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो टाइप के हैं मुख्य रूप से, नैरो एम्स ऑफ मैथमेटिक्स और हायर और ब्रॉड एम्स ऑफ मैथमेटिक्स। नैरो एम्स क्या है, बेसिक कैलकुलेशन, जीवन यापन, ये वो। हायर क्या है, थिंकिंग का मैथमेटाइजेशन, रिसर्च करें आप कल को जाके देश के लिए एक रिसोर्स बन पाए। तो संकीर्ण लक्ष्य और हायर या ब्रॉड एम्स, जिनको हम विस्तृत या व्यापक लक्ष्य कहेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे। उससे पहले ये जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ लेते हैं, जो सिर्फ 4 स्टेप का है, पेपर में एज इट इज आया है। 4 स्टेप्स की अगर हम बात करें, समस्या समाधान का ये एक मॉडल है जिसमें 4 स्टेप्स हैं। ये सिंपल बात है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी कभी भी आपके सामने, मान लीजिए बच्चे के सामने आपने समस्या प्रस्तुत की, तो पहले वो समझेगा ना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम या अवेयर होना प्रॉब्लम के प्रति, पता होना कि समस्या है क्या, उसको समझना। उससे पहले के पहले रोना नहीं शुरू कर देना। समस्या क्या है, सिलेबस मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले जानेंगे ना सिलेबस क्या है, एक्चुअली समस्या है क्या, कितना स्कोर करना है, कैसे स्कोर करना है, वो सब बाद की बात आएगी। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यानी समस्या को समझना। हिंदी वाले चाहें तो लिख सकते हैं समस्या को समझना, ठीक है बात। फिर अगर हम बात करें मेक अ प्लान, फिर आप एक प्लान बनाते हैं, पहले समस्या समझते हैं, फिर प्लान बनाया जाता है ना, एक प्लान, एक योजना तैयार की जाएगी। फिर आता है कैरी आउट द प्लान, या इसको डिवाइस द प्लान। पहले हो गया आपका मेक अ प्लान में, अब आप अप्लाई द प्लान, कैरी आउट कर रहे हैं, उस प्लान को सच में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा अलग अलग मूवीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, है ना, वो धूम, कौन सी धूम 2, 3 वॉट एवर, है ना, वो ऋतिक रोशन को हीरा चोरी करना था, हम यहाँ पे चोरी करना नहीं सिखा रहे हैं, बट याद दिला रही हूँ आपको। तो वो कैसे एक प्लान बनता है हर एक छोटी चीज में, मैथ्स हो चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी तरह की हो, वहां पे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, फिर आप प्लान बनाएंगे, फिर उसको कैरी आउट करेंगे यानी अप्लाई करेंगे। 4th है लुक बैक एट दी सॉल्यूशन, यानी अब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, जांचते हैं, वेरीफाई करते हैं, जो प्लान आपने बनाया क्या वो सही से इंप्लीमेंट हो पाया या फिर काम नहीं कर पाई वो चीज, या उसको और बेहतर किया जा सकता था। तो ये 4 स्टेप्स हैं। मैंने इनका एक शॉर्टकट भी बताया था, आपको याद होगा, मैथ्स पेडागोजी के शायद 2 सेशन मैंने डिस्कस किए थे ना। और तो ये पॉलिया का, जॉर्ज पॉलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है, इस पे हम अब क्वेश्चन करेंगे। क्या था इसमें, यूडीपीएल आई थिंक मैंने आपको नाम दिया था। यूडीपीएल क्या है, ये 4 स्टेप्स अगर हम जॉर्ज पॉलिया की बात करें कि अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, डिवाइज अ प्लान या मेक अ प्लान, फिर आप इंप्लीमेंट करते हैं, कैरी आउट करते हैं प्लान को, और लास्ट में है आप लुक बैक करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या सही प्लान बना, क्या सही से इंप्लीमेंट हुआ, क्या इसमें चेंज कर सकते थे, वेरीफाई करते हैं या जज करते हैं बाद में जाकर के लास्ट में। तो ये 4 स्टेप्स हैं, यूडीपीएल से आप याद रख सकते हैं। अब आपके सामने मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या कहता है, ऑनलाइन एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर
अकॉर्डिंग टू पॉलियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। अगेन कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपके सर में दर्द बहुत ज्यादा हो जाए और नंबर उससे बहुत ज्यादा आते ना हो, क्योंकि एग्जाम टाइम है, काम की चीजें पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा, और आपका एक धर्म होना चाहिए कि आपके पास जो नोट्स आपको लेट्स लर्न से मिले हैं फ्री, वो सभी तक पहुंचा देना। किसी का मन नहीं भी हो तब भी उसको कहो बेटा पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, इससे नुकसान नहीं होगा, है ना। कुछ भी तैयारी आपने अभी तक की है, कहीं से भी की है, वो नोट्स आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, मिल रहे हैं लोगों को, जितनी 2 दिन के पेपर हुए हैं 4 शिफ्ट में। चलिएगा, बी कह रहे हैं हम सभी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। क्या करेक्ट ऑर्डर है? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यूडीपीएल आपको याद ही होगा, हाँ, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना सही है। डिवाइज अ प्लान, हाँ ये भी सही है भाई। लुक बैक, मतलब कैरी आउट करने से पहले लुक बैक करने लग जाएंगे, इतने तो बुद्धू नहीं है हम। अंडरस्टैंड द प्लान, डिवाइज अ प्लान या मेक अ प्लान, कैरी आउट द प्लान और लुक बैक। आप रिफ्लेक्ट या वेरीफाई या इवेल्युएट लास्ट में करते हैं, पहले तो आप देखेंगे ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सभी में स्थिति सही नहीं है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन्होंने बाद में कर दिया भाई, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को ही अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नैरो एम्स। अभी हम जॉर्ज पॉलिया की बात कर रहे थे ना, उन्होंने किस तरह से नैरो और ब्रॉड एम्स की बात की है भाई। नैरो और ब्रॉड एम्स की बात की है, संकीर्ण या नैरो एम्स। पहले हम गणित सिखाने के पढ़ाने के पढ़ेंगे कि संकीर्ण या जो छोटे लक्ष्य हैं वो क्या है। तो पहला पॉइंट है, दीज एम्स एम्फसाइज ऑन टर्निंग आउट एम्प्लॉयबल अडल्ट्स, यानी भैया नौकरी पेशा वाले बन जाएं, अपना जीवन यापन कर लें। पहला तो इनका एक ये उद्देश्य है। Who can contribute to social and economic development, इस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में जो सहायता प्रदान कर सके, ऐसे नागरिक हम तैयार कर पाए। तो ये उद्देश्य है, रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करना या तैयार करने पर जोर देता है, और जो सामाजिक और आर्थिक विकास में देश में योगदान दे सके। कि भाई अगर पहले रोटी नहीं है तो रोटी के बारे में सोचोगे ना, बाद में रिसर्च के बारे में सोचोगे। रोटी नहीं है और रिसर्च के बारे में भी सोच रहे हैं तो या तो आप एक्सेप्शन है ना। तो अगर हम बात करें, दीज एम्स किस पे एम्फसाइज करते हैं? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का हो, और आप एक रोजगार या एम्प्लॉयबल अडल्ट बन जाएं, इतना गणित आपको आता हो कि आप डेली जीवन में उसको या अपने नौकरी पेशे में यूज कर पाए। तो ये एम्प्लॉयबल अडल्ट्स बनाने पे है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से हो जाए। सेकंड पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। अभी हम नैरो एम्स की ही बात कर रहे हैं, संकीर्ण उद्देश्यों की। तो ये न्यूमेरिकल ऑपरेशंस बच्चे को बेसिक आते हो, मेजरमेंट, भाई अपनी ही हाइट मेजर करनी है, पता ही नहीं है सेंटीमीटर में करें, इंच में करें, किस में करें, कैसे करें, बेसिक मैथ्स भी नहीं आता तो दिक्कत होगी। तो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जैसे मेजरमेंट, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, इतना आता हो बच्चे को, ये क्या है? संकीर्ण उद्देश्य हैं कि संख्यात्मक संक्रियाओं अर्थात मापन, भिन्न, प्रतिशत आदि, इन सब संकल्पनाओं से, गणित के इन कॉन्सेप्ट से बच्चा वाकिफ हो। फिर आता है थर्ड पॉइंट, दस द लिमिटेड एम ऑफ मैथमेटिक्स या नैरो एम ऑफ मैथमेटिक्स इज टू डेवलप यूजफुल एबिलिटीज, जिनको दैनिक जीवन में यूज किया जा सके, जिनको लाइफ में यूज किया जा सके, देश को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? है ना। कल भी हम 9 बजे